ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्पेशल केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड केस है आपके पास। नेक्स्ट थर्ड केस में क्या गिवन है? ए बॉल इज थ्रोन। थर्ड केस है आपके पास, उसमें गिवन क्या है? ए बॉल इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इफ एयर रेजिस्टेंस इज नॉट इग्नोर्ड। अगर एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं किया जाए उस केस के अंदर उस पर्टिकुलर बॉल के लिए स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। और एयर रेजिस्टेंस के बारे में क्या दे रखा है? एयर रेजिस्टेंस इज यूनिफॉर्म। एयर रेजिस्टेंस को हमने क्या मान रखा है? तो यूनिफॉर्म मान रखा है एंड एक्ट्स अपोजिट टू द स्पीड, और स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया व्हेन द बॉल इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन तब भी एयर रेजिस्टेंस उसको अपोज कर रहा है, और जब बॉल एक फाइनाइट हाइट तक जाने के बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, फ्री फॉल होगी, उस केस के अंदर भी एयर रेजिस्टेंस उसका क्या कर रहा होगा? अपोज कर रहा होगा। तो आपको ग्राफ प्लॉट करना है वेलोसिटी और टाइम के बीच में, ठीक है। तो इधर मैंने स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। इधर एक्स एक्स वाई एक्सिस के ऊपर हमने स्पीड ट्रीट कर दी है, एक्स एक्सिस के ऊपर हमने टाइम ले लिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? जब बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया, लेट द बॉल इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u, ठीक है। या u स्पीड से बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका था आपने, ठीक है। तो जब बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी उस केस के अंदर बॉल की वेलोसिटी या बॉल की स्पीड डिक्रीज होगी दो चीजों की वजह से। फर्स्ट, बॉल की स्पीड को डिक्रीज होने के लिए रेस्पॉन्सिबल फर्स्ट फैक्टर होगा एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि जैसे ही बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है एयर रेजिस्टेंस उस बॉल की अपवर्ड मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। और जब बॉल, देखो सेकंड फैक्टर होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, ठीक है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये हो गया कि जब बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो एक तो बॉल के ऊपर ए आर लग रहा है, दैट इज एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, और एक बॉल के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, ठीक है। इन दोनों केसेस की वजह से बॉल की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी एंड द फाइनली आफ्टर एक्वायरिंग सम हाइट, कुछ हाइट को एक्वायर करने के बाद द बॉल कम्स टू रेस्ट, बॉल क्या आ जाती है? रेस्ट आ जाती है, ठीक है। उसके बाद जब बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, तो उस टाइम के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, वो तो बॉल की वेलोसिटी को क्या करने लग जाएगा? सपोर्ट करने लग जाएगा। सपोर्ट का मतलब वो बॉल की वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। बट आप बोलोगे एयर रेजिस्टेंस है वो अभी भी बॉल की वेलोसिटी को क्या करेगा? अपोज करेगा। मतलब एयर रेजिस्टेंस बॉल की वेलोसिटी को क्या करने की कोशिश करेगा? डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और क्योंकि ये ग्राफ हम स्पीड और टाइम के बीच में खींच रहे हैं तो स्पीड नेगेटिव होती नहीं है, ठीक है। तो दिस ग्राफ विल ऑलवेज बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में रहने वाला है, ठीक है। तो कैसे होगा? लेट आपने बॉल की इनिशियल वेलोसिटी मान ली u के बराबर, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन द टाइम इज इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ बॉल इज डिक्रीजिंग, बॉल की वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। The two factors that are responsible for decreasing the velocity or speed of ball, that is air resistance which is opposing the speed of ball, and secondly acceleration due to gravity, it is acting in downward direction and the speed of ball is in upward direction, so both are opposite, ठीक है। when the ball comes down, जब बॉल नीचे की डायरेक्शन में आएगी तो acceleration due to gravity will support the speed of ball, whereas the air resistance will still opposite, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस अभी भी अपोज करेगा। तो होगा क्या? बॉल मोमेंटली रेस्ट के ऊपर आएगी तो स्पीड ऑफ द बॉल क्या बन जाएगी? जीरो बन जाएगी। इस पॉइंट के ऊपर बॉल की स्पीड, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर बॉल की स्पीड बन जाएगी जीरो। अब बॉल आएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जब बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी तो बॉल की वेलोसिटी बढ़ेगी या स्पीड बढ़ेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस अभी भी अपोज कर रहा है। तो नेक्स्ट में ये ग्राफ आ जाएगा ऐसे, ये ग्राफ प्लॉट होगा आपका, ठीक है। एक जिस टाइम के ऊपर ये टाइम एक्सिस को टच कर रहा है वहां स्पीड ऑफ बॉल आप लोगे जीरो के बराबर है, वहां बॉल की स्पीड है जीरो। तो इधर बॉल का एक्सेलरेशन अलग था, उधर बॉल का एक्सेलरेशन अलग था, क्लियर है, ठीक है। इधर बॉल का आप ये बोल सकते हो स्पीड के अकॉर्डिंग, अगर डायरेक्शन हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं तो हम बोलेंगे यहाँ नेगेटिव एक्सेलरेशन था बॉल का, यहाँ पॉजिटिव हो गया। क्योंकि यहाँ अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कैसा एंगल बनाता है तो हम बोलेंगे एक्यूट एंगल बनाएगा, और यहाँ इस पर्टिकुलर लाइन के लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूस एंगल बनाया ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो एक केस के अंदर स्पीड ऑफ बॉल डिक्रीज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक केस के अंदर स्पीड ऑफ बॉल इंक्रीज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये आपका थर्ड ग्राफ था कि जब किसी बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ उस बॉल का प्लॉट करना था, अगर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं किया जाए तो। और अब हम लोग लास्ट केस डिस्कस करेंगे जिसको कहा जाता है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है तो उसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट किया गया है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम ग्राफ कंसीडर कर रहे हैं
फोर्थ ग्राफ है स्पेशल केसेस में, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली। ठीक है, एक ऐसी बॉडी है, उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको प्लॉट करना है। फॉलिंग फ्रीली का मतलब दैट बॉडी इज अंडर द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओनली। ठीक है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ उसके ऊपर एक्ट हो रहा है, या ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉडी के ऊपर क्या हो रहा है, एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अंडर ग्रेविटी एंड रिबाउंडिंग फ्रॉम ए सॉलिड सरफेस, वो बॉल है वो टकरा के किसी सॉलिड सरफेस के साथ टकरा के और रिबाउंड कर रही है, मतलब उसी डायरेक्शन में वापस जा रही है। ठीक है, तो हम जैसे आपने देखा भी होगा, बच्चे कई बार बॉल को ठप्पा खिलानी खेलते हैं। ठीक है, तो वही ठप्पा खिलाने वाला गेम है, उसमें किसी बॉल को पहले फ्री फॉल किया गया, फिर बॉल है वो फ्लोर वगैरह के साथ टकरा के या किसी सॉलिड के साथ टकरा के रिटर्न बैक हुई है बॉल को, तो उसके लिए आपको वेलोसिटी प्लॉट करनी है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, तो पहले समझते हैं। देखो, अगर बॉल को यहां से रिलीज किया गया, ध्यान से समझना, यहाँ मैंने ग्राउंड कंसिडर कर रखा है, क्लियर है, वो सॉलिड सरफेस यहाँ पे कंसिडर कर रखी है, यहाँ बोल लेता हूँ, यहाँ है वो आपकी सॉलिड सरफेस, क्लियर है। ओके, यहाँ अगर मैंने ओरिजिन माना था बॉल का, इस जगह पे मैंने ओरिजिन माना था, तो बॉल है वो अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, और जब भी बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है, वेलोसिटी ऑफ बॉल इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, जब बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है तो बॉल की वेलोसिटी क्या मानी जाती है, नेगेटिव मानी जाती है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, द बॉल फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल आप क्या मान के चलोगे, जीरो थी, उसके बाद बॉल की वेलोसिटी इंक्रीज होगी क्योंकि बॉल के ऊपर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, एक्ट होगा। ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब बॉल आएगी तो बॉल की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, लेकिन बॉल की वेलोसिटी के साइन ऑफ बॉल वेलोसिटी ऑफ द बॉल कैसा हो रहेगा, नेगेटिव रहेगा। जैसे जैसे बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती जाएगी, बॉल की वेलोसिटी क्या होती जाएगी, मैग्नीट्यूड वाइज बॉल की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन साइन नेगेटिव रहेगा उसके साथ, क्लियर है। उसके बाद बॉल यहाँ टकराएगी, टकराने पर उस इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर बॉल की स्पीड आप क्या बोलोगे, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर रेस्ट के ऊपर आएगी। उसके बाद बॉल यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, अपवर्ड का मतलब ठप्पा खाने के बाद बॉल क्या जाएगी, रिबाउंड होगी अपवर्ड डायरेक्शन में। जब बॉल टकराई, लेट मी से बॉल इस जगह पे टकराई, और टकराने के बाद जब बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी, उस टाइम के ऊपर बॉल की वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, लेकिन उस टाइम बॉल की वेलोसिटी डिक्रीज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, एक्ट करता है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट केस लेके चलते हैं, when the ball is released from rest and the ball is coming down towards the solid surface to rebound करने के लिए बॉल solid surface की तरफ आ रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, the velocity of ball will decrease with respect to time। ठीक है, तो बॉल की वेलोसिटी आप ये बोलोगे नेगेटिवली कंसीडर करोगे तो डिक्रीज होगी, या आप ऐसे बोल सकते हो अगर आप नेगेटिव वेलोसिटी कंसीडर नहीं कर सकते हो तो बॉल की वेलोसिटी डाउन, जब बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है तो बॉल की वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन नेगेटिव वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो सबसे पहले द वेलोसिटी ऑफ बॉल विल इंक्रीज विद रेस्पेक्ट टू टाइम बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो ऐसा आ जाएगा। देखो, ठीक है, यहाँ बॉल की वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ रही है, बस नेगेटिव वेलोसिटी इसलिए क्योंकि बॉल की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद बॉल क्या करेगी, टकराएगी एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, टकराने के बाद क्या होगी, बॉल की वेलोसिटी अब ये बॉल जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जब बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो यहाँ बॉल की इनिशियल वेलोसिटी होगी यहाँ पे मैक्सिमम। ठीक है, टकराने के बाद अपवर्ड जाएगी तो इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और जब ये जितनी ये बॉल ऊपर की तरफ जाती जाएगी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, और एक पॉइंट के ऊपर जाने के बाद इतनी ऊपर तो नहीं जा पाएगी, लेट मी से बॉल यहाँ तक जा पाती है, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल क्या बन जाएगी, जीरो। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा था, पहले इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी और वेलोसिटी ऑफ बॉल इंक्रीज हो रही थी, और रिबाउंड करने के बाद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज मैक्सिमम एंड फाइनल वेलोसिटी इज बिकमिंग टू जीरो, या इज बीइंग जीरो। ठीक है, जीरो हो रही है। ठीक है, तो उस केस के अंदर पहले ग्राफ ऐसे आ गया, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम बट इज नेगेटिव डायरेक्शन, आफ्टर रिबाउंडिंग द वेलोसिटी विल डिक्रीज, मैक्सिमम पहले थी बाद में जीरो हुई है रिबाउंड करने के बाद, तो अब बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी टाइम के रेस्पेक्ट में, तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ ऐसे आ जाएगा। देखो, क्लियर है, तो इस केस के अंदर ये ग्राफ ऐसे कंसीडर किया जाएगा, ऐसे आएगा ये ग्राफ। ठीक है, और इन दोनों ग्राफ्स को रिलेट करने के लिए आप एक यहाँ पे डॉटेड लाइन लगा देते हो। पहले लाइन में क्या, पहला ग्राफ, पहला पोर्शन ग्राफ को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि व्हेन टाइम इज इंक्रीजिंग द नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज इंक्रीजिंग। ठीक है, बॉल की नेगेटिव वेलोसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर है, सेकंड पोर्शन ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट दैट व्हेन द आफ्टर रिबाउंडिंग। ठीक है, रिबाउंड होने के बाद आप ये लिख भी सकते हो, ये ग्राफ है आफ्टर रिबाउंडिंग, बाउंडिंग। ठीक है, रिबाउंडिंग करने के बाद, और ये है बिफोर रिबाउंडिंग।
बिफोर रिबाउंडिंग, ठीक है। तो रिबाउंड करने से पहले टाइम, एंड टाइम इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। आफ्टर रिबाउंड व्हेन टाइम इज इंक्रीजिंग द पॉजिटिव वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम टिल इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो, और फाइनली इसकी वेलोसिटी क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। तो देखो मैंने इस ग्राफ को कहाँ टच करवा दिया, आपको टाइम एक्सिस के साथ टच करवा दिया है, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको अच्छे से स्टडी करने हैं। 4 और ग्राफ मैंने इसके अंदर इंक्लूड करे हैं, 1-2 ग्राफ पैराबोलिकली एक्सप्लेन होंगे, अदरवाइज ये ज्यादातर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन बता रखी है मैंने, स्ट्रेट लाइन की y = mx + c के बराबर, ठीक है। सभी के उसी हिसाब से निकलेंगे, सभी का स्लोप भी उसी हिसाब से, स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, tan थीटा को रिप्रेजेंट करता है, और tan थीटा ही ग्राफ का स्लोप होता है। तो अगर tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो स्लोप भी पॉजिटिव मिलेगा, अगर tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, तो आपका स्लोप ऑफ द ग्राफ भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो वही बेसिक्स है ग्राफ के। थैंक यू वेरी मच।